नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति दीक्षित और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जो खाना हमारी सेहत बनाता है, अगर वही बीमारी की वजह बन जाए तो क्या होगा। सोचिए जरा कि कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा तन। लेकिन आज का सवाल यह है कि क्या हमारी थाली में परोसा जा रहा अन्न सचमुच शुद्ध है। दूध में मिलावट, पनीर में केमिकल, मसालों में रंग, सरसों के तेल में दूसरे तेलों की मिलावट और आटे तक में गुणवत्ता से समझौता, यानी हमारी रोजमर्रा की रसोई भी अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रही है। चिंता की बात सिर्फ खुले में बिकने वाले सामान तक सीमित नहीं है, बाजार में मिलने वाले कई सील पैक्ड सामानों पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में उपभोक्ता आखिर भरोसा करे तो किस पर। और जैसे तैसे त्योहारों का मौसम आता है, मिठाइयों, खोए, घी और दूसरे खाद्य पदार्थों में मिलावट की खबरें बढ़ने लगती हैं। मुनाफे की दौड़ में लोगों की सेहत दांव पर लगाई जा रही है और ऐसे में कई सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। आखिर कैसे इन मिलावटी सामानों और मिलावटखोरों से बचा जाए, उपभोक्ता खुद किन बातों का ध्यान रखे और आखिर शुद्ध भोजन का भरोसा कैसे लौटे, इन्हीं अहम सवालों पर आज करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। जानेंगे कि मिलावट का यह बढ़ता खतरा कितना गंभीर है और इससे बचने का रास्ता क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं, उनका इस पर क्या कहना है। सरकार जिम्मेदार होता है, दुकान में जाके पता करे सरकार जो कौन मिलावटी कर रहा है ये नहीं कर रहा है, सरकार का जिम्मेदारी होता है ना। दुकान वाले तो अपने फायदे के लिए करते हैं, हम लोग को तो पता नहीं चलता नकली है या असली है, हम लोग तो खा लेते भाई। अभी जो हमारे इधर जो गांव से लाते हैं ना उन लोग को ज्यादा खाते हैं, दुकान से खरीद के कम ही खाते हैं हम लोग। अभी ये क्या है, जो लोग बेच रहे हैं सर, वही खुद अगर उनमें ऐसी नैतिकता हो कि हम ऐसी गलत काम न करें तभी कर सकते हैं। मेरी समझ से तो यही है कि सरकार इतनी हर जगह तो नहीं उपलब्ध हो सकती। सर हम लोग को कैसे पता चलेगा, दिखने में एक जैसा, खाने में भी अभी तक एक्सपर्टीज तो है नहीं हम लोग को। जो घर में पनीर बनाते हैं उससे बेहतर बाजार वाला ही दिखता है, देखने में तो वही लगता है, तो वही खरीदता है आदमी। हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि हम वर्षों से जिन दुकानों से, जिन संस्थानों से हम सामान क्रय कर रहे हैं, हम उन्हीं से करने का प्रयास करते हैं। प्लस हम ब्रांड ऐसा देखते हैं जो ब्रांड अच्छा हो, जिसकी चीज़ विश्वसनीय हो, और ये प्रयास करते हैं कि उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स क्या लिखे हुए हैं, उसके पीछे उसकी सामग्री में क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है, वो सब देखते हैं। कोई केमिकल तो नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ये सब हम प्रयास करते हैं। आजकल मैक्सिमम मार्केट में नकली आइटम बहुत आ रही है, जिला प्रशासन को शिकंजा कसना चाहिए। समय समय पर हमारी तो दुकानें फिक्स होती है, तो वहाँ गड़बड़ी की संभावना थोड़ी कम होती है, अगर होती भी है तो उससे रिक्वेस्ट करके बदला लिया करते हैं। इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है कि कोई उपाय नहीं बचा। और आप जाओ दुकानों में खुले में सामान रखा है, मिठाइयाँ हैं, समोसे हैं, कचौड़ी सब खुले में पड़ा हुआ है, उसी को लोग खा रहे हैं। उन पर जाली लगाना चाहिए, दुकानदारों को अवगत कराना चाहिए, दुकानदारों को उनको नोट देना चाहिए, और जहाँ नकली सामान है उनको दुकानों को सील करना चाहिए। खुले माल आता है, मतलब नकली आता है ना, मतलब तेल वगैरह थोड़ा। बाकी हम लाते बाजार से, मार्केटिंग डिब्बा लाते हैं, कभी पैकिंग में लाते हैं, पाउच वगैरह लाते हैं पैकिंग में, मतलब ब्रांड के नाम से। साहब मैं तो जनता से यही कहता हूँ बाजार की कुछ भी चीज़ें ना खरीदें तो अच्छा। त्योहार का समय है तो काफ़ी मिलावट की चीज़ें चल रही हैं। हाँ, हम तो ज़्यादा प्रयास करते हैं कि सारी चीज़ें घर पे उपलब्ध करा सकें। हम लोग किस पर भरोसा करें। आजकल दूध आ रहा है तो मिलावटी आ रहा है, पनीर आ रहा है तो मिलावटी आ रहा है। हम लोग भरोसा नहीं कर पा रहे कि चीज़ को। वो बड़ी शहरों में देखा जाए तो बड़ी शहरों में तो पैकेट्स में भी मतलब कोई भरोसा नहीं कर सकता। और चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष स्वामी जी हैं, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। अखिलेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खाद्य विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा मनीष स्वामी जी आप ही से रहेगा, क्योंकि आज के दौर में हम कुछ भी खरीद रहे हैं, हर किसी के मन में यह सवाल रहता है कि क्या ये जो सामान हमने खरीदा है ये शुद्ध है या फिर इसमें मिलावट है। कैसे इसका पता लगाया जा सके कि आखिरकार हमारे द्वारा खरीदा गया जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी सामान है, वो मिलावटी है या फिर नहीं है। अखिलेश श्रीवास्तव जी। सर नमस्कार। मेरे जी दर्शक के जो दर्शक है उनको, आजकल जैसे चल रहा है कि पनीर हो गया, आपका खोआ हो गया, मिठाइयाँ हो गई, इनमें तरह तरह की मिलावट होती है। अभी लेटेस्ट मुद्दा जो है वो पनीर को लेकर के है। तो पनीर जो है एक वो पनीर रहता है जिसको दूध को सीधा कर्डल किया किसी मीडियम से, और कर्डल करने के बाद उसको पनीर बनाते हैं, तो उसमें मिल्क से जुड़ी हुई चीज़ें रहती हैं।
एक दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट अभी नया इंट्रोड्यूस हो गया जो एनालॉग के नाम से मार्केट में फेमस है। तो उसमें मिल्क पाउडर थोड़ा लिया, दूध लिया, उसमें वनस्पति हो सकता है, कोई वेजिटेबल और ऑयल हो सकता है। उसके अलावा उसमें स्टार्च, अरारोट, मैदा की मिलावट हो सकती है और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो उनको फिजिकली देख करके ये पता करना कि असली है नकली है ये तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे अपन अगर फिजिकली देखें उनको कि अगर पनीर सही है, थोड़ा सा उसको फ्रेशनेस अपन देख सकते हैं कि भाई ये फ्रेश कैसा है, और दबा के देख सकते हैं उसमें ऑयल परसेंटेज कैसा है वो देख सकते हैं अपन। इसके अलावा पनीर में जो एक मिलावट रहती है वो आपके अरारोट या मैदा मिला देते हैं ये लोग। तो अरारोट मैदा के लिए एक टेस्ट होता है लैब में कि अगर आप पनीर को लेंगे या जो उसको आप पानी में घोल लीजिएगा, और पानी में घोलने के बाद थोड़ा सा उसमें हम लोग जैसे लैब में करते हैं तो एक टिंचर आयोडीन करके रहती है, उसको डालते हैं जी। तो डोमेस्टिक स्तर पर आप जो है उसमें टिंचर आयोडीन डाल के देख सकते हैं। अगर उसमें अरारोट, मैदा, चावल का आटा या आलू या कोई शकरकंद वगैरह मिलाया हुआ है तो मेरे हाथ में जो ये टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं ये इधर वाला जो है ये प्योर है, इसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है, और इधर वाला जो है हल्का वॉयलेट है, इसमें स्टार्च की मिलावट है। तो घर में जो टिंचर आयोडीन है उससे हम एक टेस्ट परफॉर्म करके देख सकते हैं। बाकी तो उसमें अगर फॉरेन फैट मिला हुआ है और अन्य चीज़ें हैं तो उनका डोमेस्टिक स्तर पर पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा जी। एक और सवाल इसी से जुड़ा रहेगा क्योंकि बीच में अखिलेश जी ऐसे बहुत सारे टेस्ट हमने देखे जो कि सोशल मीडिया पे चल रहे थे कि बहुत बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर इसी तरह का टेस्ट वो किया जा रहा था। क्या ये माना जाए कि ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट हैं वहां पर इसी तरीके का मिलावटी पनीर जो है वो परोसा जा रहा है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई थी? बहुत सारे जो है मिलावट हो सकती है, और चूंकि ओरिजिनल पनीर में और ये जो सिंथेटिक पनीर बना रहे हैं जिसको एनालॉग बोल रहे हैं, चूंकि भाव का एक बहुत बड़ा अंतर होता है रेट का, तो व्यापारी वो चीज़ यूज करना चाहता है जिसमें उसको ज़्यादा वो मिले, मुनाफा कमाए वो। तो ये है अभी, इसीलिए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको इसीलिए बैन किया हुआ है कि सारे रेस्टोरेंट वाले और बहुत सारे देखा गया कि ये पनीर की जगह एनालॉग को उपयोग कर रहे हैं जी। तो इस कारण से इसको जो है वो बैन किया हुआ है। मुनाफे के चलते लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मनीष स्वामी जी, अभी ज्यादातर ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनमें सबसे ज्यादा मिलावट इस वक्त देखने को मिल रही है? वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान जो समय है, देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मिलावट जो है घी में, जो घी आज के दौर में 250 रुपये किलो से आरंभ होके और 1000 रुपये किलो तक का घी बिक रहा है। 3500 किलो तक का घी है मार्केट में, आपको बता दूं। लेकिन यदि 3500 रुपये किलो तो ठीक है, गिर गाय या जो क्वालिटीज़ हैं उसके कारण है, लेकिन 250 रुपये किलो का यदि घी मार्केट में बिक रहा है और लोग ले रहे हैं उसको, तो उसमें क्या होगा आप भी जानते हैं। उसके साथ में मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अखिलेश सर ने अभी बताया कि पनीर भी एक बहुत बड़ा स्थान ले चुका है। एनालॉग पनीर एक नेचुरल पनीर का, जो जिस तरीके से मिल्क प्रोडक्ट से बनाते थे, और उसमें 80% से ज़्यादा स्थान पनीर ने घेर लिया है एनालॉग पनीर। और इसी तरह से जो त्योहारी सीजन आते हैं तो मावा जो है वो पाम ऑयल या स्टार्च से मिलावट करके भी जो है वो भी आता है। यानी कि माना जा सकता है कि दूध से बनने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें ज़्यादातर मिलावट होती है अखिलेश जी, लेकिन क्योंकि हर कोई इस तरह का टेस्ट नहीं कर सकता है, क्या नेकेड आई से इस बात को पहचान पाना भी आसान है कि आदमी अगर किसी चीज को देखता है, कोई भी खाद्य पदार्थ वो खरीद के लेकर के आ रहा है, तो क्या वो इस बात को समझ पाएगा या फिर कैसे समझ सकता है कि ये जो चीज उसने खरीदी है वो नकली है या फिर उसमें मिलावट है या पूरी तरीके से वो आपकी सेहत के लिए लाभदायक रहेगी? चाहूँगा कि विजुअली तो एकदम से देख करके अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि मिलावटी है, प्योर इम्प्योर है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे पैक्ड आइटम का मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि पैक्ड आइटम अगर है तो उसमें एक लेवल है, वो लेवल को देखे, और लेवल को देख कर के ये पता लगाया जा सकता है कि ये कितना पुराना है, कितना अच्छा है, इनमें किन चीज़ों का समावेश है।
फूड सेफ्टी ने हमारे जो लेवल्स हैं उसको डिसाइड किया हुआ है कि कोई भी अगर पैक्ड आइटम है तो उसमें कुछ लेवल के नॉर्म्स हैं, उनको पूरा होना चाहिए। जैसे कि उसका प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए कि एक्चुअल वो एनालॉग पनीर है या पनीर है जो भी है। उसके बाद उसमें वेज नॉन वेज एक सिंबल वो चाहे कस्टमर देख सकता है। उसके बाद उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसमें बैच नंबर या लॉट नंबर रहता है, कोड नंबर, वो देखे वो किस तिथि को निर्माण हुआ है, किस तिथि को पैक किया गया है और उसका बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट क्या है, ये पैकेट पर देखेगा वो, तो उन चीज़ों से बचा जा सकता है। अब बाकी दूसरे अगर ओपन वाली चीज़ें हैं, ओपन मिठाइयाँ हो गई आपकी या जो लूज आइटम्स हैं, उनमें फिजिकली देख करके तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जैसे एक फिजिकली मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। जैसे ये एक मेरे पास ये मिठाई का सैंपल है जिसके ऊपर वर्क लगाया हुआ है। तो लैब में हम लोग जो देखते हैं उसमें यदि वो चांदी का वर्क यूज़ किया हुआ है तो वो जो है एक नाइट्रिक एसिड एक केमिकल रहता है लैब में, उसमें ये आप इस साइड देखेंगे इसमें वो चांदी का वर्क जो है घुल जाता है जी। इस साइड अगर उसमें एल्युमिनियम का वर्क अगर उसने यूज़ किया हुआ है तो उसमें ये एल्युमिनियम नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं होता। तो ये हमारा लैब टेस्ट है, लेकिन घरेलू स्तर पर तो ये संभव नहीं है। तो उसके लिए मैं ये देखेंगे, जैसे आप ये प्योर सिल्वर लीफ है, अगर इसको आप रब करेंगे थोड़ा सा तो ये थोड़ा डिसअपियर होता है। ये देखो उंगली भी जैसे मेरी है ब्लैक नहीं, अगर एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम को घसेंगे तो आपकी उंगली हल्की ब्लैकिश होगी और ये डिसअपियर नहीं होगा। अगर सिल्वर है तो ठीक है, जैसे ये सिल्वर है तो ये डिसअपियर भी हो रही है और मेरी उंगली काली नहीं। तो ये इस टाइप का छोटा टेस्ट है, अगर चाहें तो वो देख सकते हैं। बाकी टिंचर आयोडीन से स्टार्च देख सकते हैं। और मेरी एडवाइज ये है कि खरीदते समय वो पुख्ता ध्यान रखे कि वर्क को अवॉइड करे तो वो सिल्वर और एल्युमिनियम के उससे बच जाएगा। प्लस अगर कलर को अवॉइड करता है, बहुत सारी जो बिना कलर के मिठाइयाँ मिलती हैं, तो अगर वो कलर वाली मिठाई को नहीं खरीदता है तो ऐसी स्थिति में वो मिलावट के कलर वालों उससे बच जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम जहाँ से भी खरीद रहे हैं एक रिलायबल दुकान हो जिसके यहाँ मतलब हमको एक विश्वास हो कि वो अच्छी चीज़ें बेचता है, हमको फ्रेश मिलेगी, तो वो देख सकता है। थोड़ा सा उसको अगर चाहे तो फिजिकली वो देख ले कहीं उसमें फंगस या फफूंद या कोई इंसेक्ट वगैरह तो नहीं है। स्मेल ले सकता है कि उसकी स्मेल जो है वो फ्रेश आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें अगर वो करेगा तो थोड़ा सा बचाव उससे हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उसमें सिल्वर वर्क है तो वो कौन सा वर्क है, इस पर आप ध्यान रखें। मिलावट से बचना है तो अगर कलर आप ज़्यादा पसंद करते हैं मिठाइयों में तो उससे भी बचें। मैं लौटूंगी सर आपके पास। मनीष स्वामी जी, ये जो मिलावट खोरी हो रही है इससे बचने के लिए क्या सख्त ऐसे कदम हैं जो कि सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि आम जनता को ये नुकसान ना पहुंचा सके? देखिए, मिलावट से रोकने के लिए जो सबसे पहले त्यौहार जैसे आते हैं उसके कम से कम 1 से 2 महीने पहले जो लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स हैं, बाहर से आने वाला मावा है, पनीर है या अन्य रॉ मटेरियल हैं या घी है, ये कहाँ उतरता है, किस तरह से आता है, ऐसे स्थानों का जो निरीक्षण है वो आरंभ कर दिया जाता है। उसके बाद सघन निरीक्षण किया जाता है। 2 से 3 दल बनाए जाते हैं विभाग हर जिले में, और ये 2 से 3 दल जो भी होते हैं वो सारे राज्य, सारे स्टेट में, सारे जिलों में क्रम जो उनका बारी होता है उस बारी से लगातार भ्रमण करते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, इवनिंग के बाद फिर नाइट तक। इस तरह से शिफ्ट बना के भी काम करते हैं। त्यौहार के समय कुछ सैम्पलिंग का जो संख्या है वो भी बढ़ा देते हैं, और इसी तरह लैब भी जो है दिन रात काम करके अपनी टेस्टिंग की फैसिलिटी भी बढ़ाती है। और प्रथम दृष्टया हम लोग यदि कोई खाद्य पदार्थ मिलावटी प्रतीत होता है, मिथ्याचार प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि इसमें मिलावट या अनसेफ होने की संभावना है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ को बाजार में विक्रय प्रतिबंधित कर दिया जाता है, उसकी जब्ती भी की जाती है। ठीक है। अखिलेश श्रीवास्तव जी, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया था कि अगर सिल्वर वर्क आपको दिख रहा है, अगर वो सिल्वर है तो उसका क्या असर रहता है, और अगर वो एल्यूमिनियम है तो वो आपकी सेहत पर कितना नुकसानदेह होता है? या फिर कलर्स की बात करते हैं, वो कलर्स भी कितने नुकसानदेह? जो सिल्वर है जी,
देखिए FSI ने ये डिसाइड किया हुआ है, कुछ कलर हैं जो फूड एडिबल कलर होते हैं, सिंथेटिक हैं, तो उनकी भी एक निश्चित मात्रा है कि आप उनको निश्चित मात्रा में यूज़ करेंगे। जैसे मोस्टली जो फूड्स में यूज होता है 100 ppm यानी कि 100 मिलीग्राम पर kg आप जो है कलर को यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कलर आप यूज़ कर रहे हैं या उससे ज़्यादा आप जैसे एल्युमिनियम वर्क अगर आपका है तो निश्चित रूप से ये तो मेडिकल प्रोफेशन का काम है, फिर भी मैं कहूँगा कि आपका इंटेस्टाइन जो है डैमेज हो सकती है, लिवर किडनी डिसीजेज अगर हो सकती है कि कलर आप नॉन परमिटेड ले रहे हैं या परमिटेड कलर है लेकिन ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो इनको कंज्यूम करने में आपको कुछ डिसीजेज हो सकती हैं। ठीक है, डॉक्टर सुधीर कलावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सुधीर कलावत जी, क्योंकि आम जनता को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि जो भी मार्केट में सामान मिल रहा है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है या फिर नहीं है, अगर जो भी त्योहारी सीजन हो रहा है उस वक्त में ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए ताकि वो जो बाजार से आप चीजें खरीद रहे हैं उसका इंपैक्ट नेगेटिव तौर पर आपकी सेहत पर ना पड़े? सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम मिठाई है, दूध है, मावा है या कुछ जो भी चीज ले रहे हैं वो शुद्ध हो। हेलो जी जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, हमें ये बात ध्यान रखना है कि हम जो भी चीज ले रहे हैं वो चीज शुद्ध हो और गवर्नमेंट को इस बात का जागरूकता फैलानी चाहिए कि पब्लिक जो है कुछ चीजों की जांच अपने घर पर ही कर सके। अगर जो है दूध में यूरिया की भी मिलावट हो रही है, दूध में स्टार्च की भी मिलावट हो रही है, यही मिलावट मावा में भी हो रही है, यूरिया की और स्टार्च की। इस तरह शहद में मिलावट हो रही है, मिर्ची में मिलावट हो रही है, पनीर में मिलावट हो रही है। जब इस तरह की मिलावटी चीज़ें, मिलावटी मिठाई जब शरीर में जाएंगी तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी, आपका लीवर फेलियर हो सकता है, आपको किडनी फेलियर हो सकता है। कई लोगों को तो कई तरह की बीमारी आपको हो सकती है अगर आप मिलावटी चीजें उनका सेवन करते हैं। मनीष स्वामी जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि हमने देखा है त्योहारी सीजन पर बहुत ज्यादा जो खाद्य विभाग है वो एक्टिव हो जाता है, सैंपल्स लिए जाते हैं, टेस्टिंग की जाती है, लेकिन उस टेस्टिंग में भी थोड़ा वक्त लग जाता है, तो क्या उस दरमियान भी कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं? और अगर टेस्टिंग में जो भी आपने सैंपल्स लिए हैं वो नेगेटिव पाए जाते हैं या फिर उसमें मिलावट पाई जाती है, तो क्या सख्त कानून है, क्या ऐसे कड़े प्रावधान है जो कि रखे गए हैं? देखिए, लैब से रिपोर्ट आने में ये बात सही है, टाइम लगता है, किंतु गवर्नमेंट ने एक मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन जो है प्रत्येक ज़िले में दिया हुआ है और साथ में एक टेस्टिंग किट जो है, एक मैजिक बॉक्स है, वो भी FSO को प्रोवाइड किया हुआ है। तो यदि कोई टीम जाती है तो मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से जो कुछ प्राइमरी टेस्ट होते हैं वो प्राइमरी टेस्ट हम वहाँ से करके यदि उसमें कुछ नेगेटिव आता है या सैंपल फेल होते हैं तो ऐसे खाद्य पदार्थ को तुरंत वहीं पर जब्त भी करते हैं और उसका लीगल सैंपल लेके भेजते हैं। तो यदि हम सैंपल लेते हैं और उसके बाद रिपोर्ट आता है, उसके बाद हम प्रोसिक्यूशन करते हैं, उसके पहले वो खाद्य पदार्थ बाजार में ना जाए उसके लिए उसको जब्त करके रख दिया जाता है जब तक कि रिपोर्ट ना आए। रिपोर्ट आने के बाद यदि सैंपल की रिपोर्ट आता है, एक मिसब्रांडेड होता है, एक सब स्टैंडर्ड से नीचे होता है और एक अनसेफ होता है। यदि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आता है जो कि अनसेफ वर्ड कहलाता है, अनसेफ में सजा का प्रावधान है और उसमें जो भारी जुर्माना के प्रावधान है, 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के फाइन भी साथ में होते हैं और 6 महीने तक का जेल का, और गंभीर जो अपराध हैं उसमें 3 साल, और यदि किसी की मृत्यु या सिद्ध हो जाता है इसके कारण कोई इंजरी हुई है तो आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान किया गया है। यदि सब स्टैंडर्ड आता है केवल स्टैंडर्ड से नीचे, तो ऐसी परिस्थितियों में केवल फाइन का प्रोविजन है जिसमें एक धारा पे एक खाद्य पदार्थ में 5 लाख रुपए तक का फाइन करने का प्रावधान है और मिसब्रांडिंग जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मिथ्या छाप होते हैं, लीगल वायलेशन होता है, उसमें 3 लाख रुपए तक का अर्थदंड का प्रोविजन है। ठीक है अखिलेश श्रीवास्तव जी, क्योंकि अभी बहुत बार हमने एनालॉग पनीर का जिक्र सुना है, होता क्या है, बनता कैसे है और इसका स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है?
मैम पनीर प्योर जो है वो दूध प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट है, उसमें मिल्क में जो चीज़ें रहती है वही होती है, मोस्टली मिल्क सॉलिड्स और मिल्क फैट रहता है। और जो सिंथेटिक पनीर या एनालॉग बन रहा है अभी आजकल, उसमें ये लोग मिल्क यूज़ करते हैं, मिल्क पाउडर हो सकता है और उसमें स्टार्च, अरारोट मैदा हो सकता है, उसमें आलू वगैरह हो सकता है, उसमें और भी आर्टिफिशियल स्वीटनर भी डाल सकते हैं, सैक्रीन हो सकती है, शुगर हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें। प्लस उसमें अपीयरेंस के लिए कई बार ये कलर भी मिला देते हैं हल्का, कि उसका अपीयरेंस हल्का जैसे क्रीमिश कलर का हो, जैसा कि मावे का दिखता है या पनीर का दिखता है, तो कलर भी यूज होता है उसमें। तो ये मेन चीज़ें हैं। और प्लस उसमें मिल्क फैट की जगह ये लोग वनस्पति हो सकता है, वनस्पति तेल हो सकता है, और भी कोई ये जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, अगर हम बात करते हैं मिलावट की तो त्योहारी सीजन पर ये बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या माना जा सकता है? क्या सप्लाई की दिक्कत है या फिर ज़्यादा मुनाफा है, इसकी लालच है? प्रोडक्शन का भी हो सकता है मैम, कि प्रोडक्शन उतना नहीं है, डिमांड चूंकि ज़्यादा रहती है और रेट अच्छा मिलता है त्योहारी सीजन में, तो हर आदमी थोड़ा व्यापारी मुनाफे के चक्कर में इस टाइप की चीज़ें करता है। दूध से पनीर बनाने में उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और भी चीज़ें हैं, और ये इसमें चूंकि दूध की ज़रूरत नहीं है या कम दूध लगता है मिल्क पाउडर से लेकर के, और उन्होंने कोई फॉरेन फैट या वनस्पति डाल के, कलर डाल के, शुगर डाल के एक फैक्ट्री में आसानी से बन जाता है। ये पनीर बनाने के लिए थोड़ा सा हमको डेयरी का ज़रूरत होता है, इसमें उतना नहीं रहता, तो ईजी रहता है, डिमांड ज़्यादा रहती है। प्रॉफिट का एक मुद्दा तो है ही मेन जो है प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, मनीष स्वामी जी, अगर ये मिलावट रोकनी है तो इसके लिए समाज और प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए? यदि मिलावट को पूरी तरह से रोकना है तो इसके लिए उपभोक्ताओं को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जो समाज जन के जो NGOs हैं या जो जागरूक उपभोक्ता हैं उनको आगे आना पड़ेगा। यदि कहीं भी कोई मिलावट हो रहा है तो निश्चित रूप से इसी परिवेश में ही कारखाना होता है, तो समझ में भी आता है लोगों को कि यहाँ पे नकली घी बन रहा है, यहाँ पर नकली पनीर बन रहा है, किस तरह से रात में काम चलता है। तो यदि इस तरह की सूचनाएं विभाग को मिलती हैं, प्रशासन को मिलती हैं, तो वो रात में भी रेड करके, कार्रवाई करके इस तरह के कारखानों को बंद कर सकता है। कोई मिलावट कहीं हो रही है उसकी सूचना प्रशासन को दे तो निश्चित रूप से इस मिलावट के जो गोरख धंधा है उसको रोका जा सकता है। बिल्कुल, तो अगर आपको भी इस बात की जानकारी है कि कहीं पर मिलावट का जो गोरख धंधा है वो सक्रिय है, तो जरूर इसकी जानकारी जो है वो प्रशासन को दे, ताकि आप भी लोगों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने में एक सक्रिय भूमिका निभा सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।